नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना वायरस जो आज तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है कोविड-19 के रूप में। यह एक संक्रमित बीमारी है जिसके लक्षण हैं थोड़ी सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाना और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाना, स्मेल नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, सिर दर्द रहना, थकान का अनुभव होना, कई बार तो बहुत ज़्यादा दस्त, उल्टियाँ भी हो जाती हैं। और सब में ज़रूरी नहीं एक जैसे लक्षण हो, किसी में कोई सा लक्षण, किसी में कोई सा लक्षण, किसी में सारे लक्षण और किसी में कोई भी लक्षण नहीं, एसिम्प्टोमेटिक। बचाव ही उपाय है। बिल्कुल सही। मास्क सही तरीके से लगाना, हाथों को साबुन से अच्छे से धोना, दूरी बना के रखना, ये इसके प्रिकॉशंस हैं। और सबसे बड़ा प्रिकॉशन, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, बूस्ट अप करना। और उसके लिए योग से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। जहाँ योग है वहाँ निरोगता है। तो आइए आज सिर्फ कोरोना में क्या क्या एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे पूरा योग कोरोना में फायदेमंद है क्योंकि जब हम हमारे शरीर को योग के हिसाब से मूवमेंट देते हैं तो हमारा पूरा शरीर बैलेंस होता चला जाता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ विशेषकर प्राणायाम, कुछ विशेषकर आसन, कुछ ध्यान जो हमारे शरीर के लिए इस समय पे फायदेमंद है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि कोरोना बीमारी तो है ही, साथ में डर भी है। तो यानी कि हमें कोरोना यानी कि लंग्स जो कि फेफड़ों पे अटैक करता है उसको मजबूत करना है और उससे प्राप्त होने वाला डर कि हमें कोरोना हो गया तो क्या होगा और हो गया है तो डर गए हैं, उससे जो रिलीज हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए घातक हैं, उसके लिए हम कौन से आसन, प्राणायाम, ध्यान करें कि हम उसमें बचाव प्राप्त कर सकें। और इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम, सबसे पहला ओम। ओम एक ऐसा नाद है जो पूरे ब्रह्मांड में स्थापित है और हमारे भीतर भी, जो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है और हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आइए हम इसी नाद से अपनी इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, मैं जिस तरह से वज्रासन में बैठी हूँ उस तरह से बैठ जाएं। चाहे सुखासन में बैठे अगर घुटनों में दर्द है, या पद्मासन लगाइए। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, अंगूठा और पहली उंगली मिलाते हुए दोनों हथेलियां थाइस पे रखिए। आंखें कोमलता से बंद कर लें। गहरा श्वास भरें और 3 बार ओमकार का उच्चारण। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर। यह ओम का नाद हमें शांति प्रदान करता है, हमें रिलैक्सेशन देता है,
हमारे मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिव करता है। धीरे से पैरों को सीधा करेंगे और खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन, दोनों पैरों को सीधा कीजिए। हल्के से अंगूठों को अंदर रखिए, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए। दोनों हाथ साइड में अच्छे से, कंधों को हल्का सा पीछे, चेस्ट बाहर। अब धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और धीरे से हथेली का रुख आसमान की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर खींचिए और रोक के रखिए। एड़ियों को जमीन पर ही टिका रहने दें। थाइस को ऊपर खींचिए, काफ मसल्स को ऊपर खींचिए, अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर खींचिए, हाथों को ऊपर खींचिए। श्वास लेते और छोड़ते रहें सजगता पूर्वक। एड़ियां जमीन पर ही टिका के रखिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। 8 से 10 बार इस क्रिया को करेंगे। श्वास भरिए, दोनों हाथ साइड से ऊपर, स्ट्रेच करिए, खींचिए और कंधों को ऊपर खींचिए, चेस्ट के मध्य भाग को ऊपर की तरफ खींचिए। जब इस तरह से हम इनको ताड़ते हैं, ताड़ एक पेड़ की तरह, तो हमारे शरीर का एक एक सेल, रोम रोम सजग हो जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन भरने लग जाती है। अब धीरे से हाथ श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे, फिर से एक बार और ऊपर की तरफ। स्ट्रेच कीजिए, हाथ कान के पास रहेंगे। श्वास लेते और छोड़ते रहिए। जो लोग खड़े नहीं हो सकते वो लोग इसको बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे से, जिनके घुटनों में दर्द है, खड़े नहीं हो सकते, करते रहिए, करते रहिए। वो लोग आराम से सुखासन में बैठिए, दोनों हाथ साइड से श्वास भरते हुए ऊपर और ऊपर की तरफ खींचिए, होल्ड कीजिए, रोकिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए यहाँ पर। और श्वास भरो और छोड़ते हुए हाथ धीरे से नीचे। इस तरह से कर सकते हैं। जो लोग बैठ भी नहीं पा रहे वो इसे लेट कर सकते हैं। सुप्त ताड़ासन, आराम से लेटिए, दोनों हाथ साइड से ऊपर और पीछे की तरफ ले जाइए, पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे से नीचे। इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। श्वास लेते और छोड़ते जाएं, ब्रीथ करते चले जाइए। यस। दूसरा आसन, कटी चक्रासना, अर्ध कटी चक्रासन। इसके लिए हम एड़ियां मिलाएंगे, पंजे में दूरी करेंगे, दोनों हाथ साइड में। श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर लाइए, इनहेल, और हथेली का रुख आसमान की करते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। स्ट्रेच कीजिए, होल्ड करें, रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। दो तीन श्वास तक रुके रहें। श्वास भरें ऊपर और धीरे से हाथ को नीचे ले आए। इसी क्रिया को दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरिए और हथेली का रुख आसमान की तरफ करते हुए ऊपर खींचें और धीरे से नीचे स्ट्रेच करें, खींचिए, रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहिए। ये हमारी साइड की रिब केज को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो सेल्स, एल्वेओलाई सेल्स साइड में हैं, उन तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच जाती है, कोई ब्लॉकेज नहीं रहता। श्वास भरें और धीरे से हाथ नीचे। कंटिन्यू कीजिए
वही 5 से 7 बार। इसे बैठकर भी कर सकते हैं आराम से। बैठिए, श्वास भरिए, इनहेल एंड एक्सेल। जितना हो, जैसे हो, अपने कंधे को पीछे की तरफ तानिए, रुके रहें, श्वास लेते छोड़ते रहें। नीचे नहीं आया जा रहा तो मत आइए, कोई ज़रूरी नहीं है, बस स्ट्रेच करके रखिए। कंधे को पीछे की तरफ, रिब केज को पूरा खोलिए, होल्ड, श्वास लेते और छोड़ते रहें। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वास, प्राणवायु, जितने अच्छे से इसे लेंगे और जितने अच्छे से इसको छोड़ेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद। श्वास भरें और धीरे से हाथ नीचे, दूसरे हाथ से पुनः करें। श्वास भरें, ऊपर की तरफ खींचिए और उसके बाद नीचे ले जाइए। कंधे को थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच करिए, होल्ड कीजिए, रुके रहें। जो लोग कोहनी मोड़ कर नीचे तक जा सकते हैं जाएं, नहीं जा सकते तो वहीं रुके रहिए, जहाँ तक हो रुके रहें। श्वास लेते और छोड़ते रहें। आगे की तरफ इस तरह से ना करें, पीछे रखें अपने कंधे को, होल्ड करके रखिए, ब्रीथ कीजिए, श्वासों के म्यूजिक को सुनिए। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ। ये 2 आसन हमारे फेफड़ों को बहुत मजबूत करते हैं। तीसरा आसन खड़े होकर करेंगे, अर्ध चक्रासना। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर सीधे, समानांतर दूरी, दोनों हाथ साइड में। श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, धीरे से हाथों को ऊपर लाएं, एक्सेल। अब धीरे से दोनों हाथों को साइड से ले जाएं, कमर के पीछे रखिए और पीछे की तरफ झुक जाइए। श्वास भरिए ऊपर और हाथों को धीरे से नीचे ले आइए। एक बार पुनः करेंगे, पैर सीधे, दोनों हाथ साइड से ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। यहाँ श्वास छोड़िए, पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाइए, कमर पे रखिए और पीछे की तरफ झुक जाए। होल्ड, रोक के रखें। श्वास भरें ऊपर और धीरे से हाथ नीचे। विश्राम। इसी एक्सरसाइज को हम बैठकर भी कर सकते हैं। देखिए, ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि कई बार लोग खड़े नहीं हो सकते, खास तौर पे बुजुर्ग लोग, है ना, जिनकी बैलेंसिंग नहीं है। अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर आएं और धीरे से हाथों को नीचे ले जाते हुए हाथ कमर पे रखें और पीछे की तरफ देखें, कंधों को पीछे करें, कोहनियां पीछे, और रुके रहें। श्वास लेते और छोड़ते रहें यहीं पर। धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। इस तरह से इसका अभ्यास करें। यह बहुत फायदेमंद है तीनों आसन हमारे कोरोना के समय पे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। इसी के साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम खड़े होकर, बैठकर, लेटकर हर तरीके से कर सकते हैं। दोनों पैर सीधे, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए, दोनों हाथों को सामने लाएं, हथेलियों को मिलाइए, श्वास भरें, दोनों हाथ श्वास भरते हुए फैलाइए साइड में, फेफड़ों को फैलाइए, इनहेल, चेस्ट बाहर, कंधे पीछे, हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से बीच में भरिए, इनहेल, exhale, inhale,
अगर आप रुक सकते हैं इस तरह से श्वास भर के तो रुके रहिए, श्वास लेते और छोड़ते रहिए यहीं पर, और श्वास छोड़ते हुए फिर से बीच में आ जाए। और अब चाहे तो आप श्वास भर के जितनी देर रोक सकते हैं रोके, श्वास भरें, होल्ड कीजिए, रोके यहीं पर, श्वास को रोके रखें, रुके रहें, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए बीच में आए और हाथों को नीचे ले आए। जैसे भी अभ्यास करते रहें, करते रहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग खड़े नहीं हो सकते आराम से इसे बैठ कर कीजिए, खड़े होना जरूरी नहीं है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, हाथ धीरे से नीचे ले आए, विश्राम, रिलैक्स। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर में भी बहुत फायदेमंद है। मतलब ये जो एक्सरसाइज है जिसमें हमारी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, वो हमारे फेफड़ों के साथ साथ हमारे हार्ट को भी मजबूत कर रही है, हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस कर रही है। बहुत छोटी छोटी सिंपल सी एक्सरसाइजेस, और इन्हें कंटिन्यू कीजिए। अपने फेफड़ों को मजबूत बनाइए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हम बैठ के करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, फर्क बताया था, घुटनों के दर्द वाले से नहीं करेंगे। पहले मैं उष्ट्रासन बिना घुटनों के दर्द वालों के लिए बताती हूँ। आराम से बैठिए वज्रासन की स्थिति में, इस तरह से अंगूठा मिलाएं, एड़ियां फैलाएं और उस पर बैठ जाएं। खड़े होंगे घुटनों के बल। सबसे पहले दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और धीरे से हाथों को साइड से नीचे ले जाएं और चेस्ट को आगे पैल्विक टिल्ट करिए बाहर की तरफ और गर्दन पीछे ले जाएं। होल्ड कीजिए, रोकिए, अपनी कमर को बाहर की तरफ धक्का मारिए, रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहिए। धीरे से ऊपर आए, श्वास भरें और हाथों को धीरे से नीचे ले जाएं और बैठ जाएं। यह एक क्रम। अब कई लोगों का हाथ नीचे नहीं आता है, कोई ज़रूरी नहीं है, आराम से वापस से घुटनों के बल खड़े होइए, श्वास भरिए, धीरे से दोनों हाथों को साइड से लाते हुए हाथों को कमर पे रखिए पीछे, और पीछे रुक जाइए, कमर को आगे की तरफ धक्का मारिए, रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। श्वास भरें और धीरे से हाथ नीचे, विश्राम, रिलैक्स। घुटनों के दर्द वाले ये नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सुखासन में बैठकर, जैसे मैंने अर्ध चक्रासन बताया था, वैसे ही श्वास भरिए, हाथों को पीछे कमर पे ले जाएं और चेस्ट को आगे धक्का मार दे, कमर पीछे, होल्ड करेंगे इस तरह से, रुके रहेंगे, धीरे से ऊपर और हाथों को नीचे ले आए। इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। जब हम ये आसन बैकवर्ड बैंडिंग बहुत बार कर लेते हैं, तो अब हम शशांक आसन की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारी कमर को तो रिलैक्स करेगा ही, साथ में हमारे मस्तिष्क को, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, रिलैक्स करेगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी उसको ख़त्म करेगा। उसके लिए आराम से वज्रासन में आइए, अंगूठा मिलाएं, एड़ी फैलाएं और उसके ऊपर बैठ जाएं। दोनों पैर वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी इसको। दोनों घुटनों को दूर करेंगे क्योंकि हमें हमारी चेस्ट फैलानी भी है, दूरी करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे सिर को नीचे लगा देंगे। नीचे लगाइए, स्ट्रेच कीजिए, एक बार देख लें, पैरों में दूरी कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं और नीचे चेस्ट नीचे, फिर सिर को नीचे की तरफ लगाएं और जब यहाँ नीचे ले आए
तो अपने सिर के मध्य भाग को जमीन पर लेकर आए और गुंजन कीजिए। यह जो गुंजन है जो भंवरे की तरह, ये हमारा आज्ञा चक्र है दोनों आंखों के बीचों बीच, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, आज्ञा चक्र है, ये बैलेंस होता है और हमारे को मस्तिष्क में शांति मिलती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो इनहेल कीजिए और नीचे एक्सहेल कीजिए और गुंजन करें अच्छे से। श्वास भरते हुए ऊपर। अभी मेरा सिर नीचे नहीं लग रहा, सिर नीचे लगाने के लिए मैंने हिप्स ऊपर उठा दिए, ये गलत हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखनी है, हिप्स को एडियो पर ही रखना है। आप चाहें तो कुछ भी एक चीज लेके लगा सकते हैं या मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी रखकर सिर उस पर रख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और आराम से गुंजन कीजिए। हमारा पृथ्वी से टच होना, हमारी जड़ से लिंक होना है, जो हमें और भी अच्छे से रिलैक्सेशन देता है। और आराम से गुंजन कीजिए। पुनः श्वास भर के पुनः करें। कई लोगों से ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे नहीं आया जाता क्योंकि उनकी कमर में दर्द है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आराम से हाथों को आगे रखते हुए नीचे की तरफ जाइए, स्ट्रेच कीजिए और फिर गुंजन कीजिए। धीरे से ऊपर आ जाए और विश्राम। जिनके घुटनों में दर्द है वो आराम से सुखासन, सिद्धासन, किसी भी स्थिति में बैठते हुए भी इस तरह से कर सकते हैं। श्वास भरें, हाथ आगे, और सर नहीं लगता हो तो मुट्ठी एक दूसरे पे रखिए और गुंजन कीजिए आराम से, सिर को नीचे रखते हुए और गुंजन करेंगे। ये मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, हम ये नहीं कर सकते तो ये करें, बस करना जरूरी है। योग कभी भी कहीं भी कैसे हो सकता है, बस सिर्फ अपने प्रति सजग होना जरूरी है। जैसे ही हम हमारे प्रति सजग हो जाते हैं, हमारी श्वास के प्रति सजग हो जाते हैं, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क उस तरह से काम करने लग जाता है और हम ठीक होते चले जाते हैं।